नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी गरीब बच्चे की दिवाली। जानकी एक गरीब और विधवा औरत थी जो एक गांव में अपने छोटे से बच्चे ऋषभ के साथ रहती थी। अपने घर में पापड़ और अचार बनाया करती थी। उसके पापड़ और अचार बहुत अच्छे बिक जाते थे। एक दिन ऋषभ ने कहने लगता, माँ, सबके घरों में कितनी रौनक है। सब लोग अपना घर सजाते, फिर नए नए कपड़े पहनकर भगवान की मूर्ति लाते और पटाखे जलाते हैं। इस बार हम भी यही करेंगे। ऋषभ की बात सुनकर जानकी बोली, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू देख ही रहा है कि अचार का सीजन चला गया और बारिश होने के कारण पापड़ भी नहीं सूख पा रहे हैं। घर में एक भी पैसा नहीं है, जाने कैसी मनेगी दिवाली। ऋषभ कहने लगता, माँ, तू हर बार यही बहाना बनाकर लक्ष्मी जी के सामने बस एक दिया जला देती है। माँ, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे दिवाली मनानी है। आप कुछ भी करो। जानकी ने सोचा, बच्चा है, कल तक भूल जाएगा। वह कहती है, अच्छा ठीक है, अभी दिवाली के कई दिन रखे हैं, देखेंगे। जब तक तुम खाना खाकर सो जा, रात काफ़ी हो गई है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते, फिर दिवाली के 3 ही दिन बचे थे। जानकी उदास होकर बैठ जाती। तभी उसकी पड़ोसन उसके पास आई, कहने लगी कि जानकी बहन, सब दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं और तुम उदास बैठी हो, क्या बात है। ये बात सुनकर जानकी रोने लग जाती है और कहती है, हम गरीबों के लिए दिवाली भी बहुत बड़ी मुश्किल लेकर आती है। यहाँ पैसे की बड़ी मुश्किल से खर्च चल रहा है और मेरा बेटा दिवाली मनाने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आता क्या करें। पड़ोसन कहने लगती है, ये तो बच्चा है, उसका मन तो करता ही होगा मिठाई खाने का, पटाखे जलाने का। जानकी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसके लिए तुम कुछ मिठाई लेकर दे देना। वो जानकी को कुछ पैसे दे देती। करुणा उसे बहुत मना करती, लेकिन वह नहीं मानती और पैसे देकर पड़ोसन चली जाती। कुछ देर बाद ऋषभ घर आता और अपनी माँ से कहता, माँ, कल दिवाली है, तुम आज से यहीं घर की सजावट शुरू कर दो। कल हम बाजार से बड़ी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आएंगे। तभी जानकी कहती है, बेटा, मूर्तियों का क्या करेगा? देखो, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे कल हम मिठाई ले आएंगे, जिससे हम तस्वीर से भोग लगा देंगे, फिर तुम सारी मिठाइयाँ खा लेना। ऋषभ गुस्सा हो जाता और कहता, अपनी माँ से कहता, तुम रहने दो, मैं ही कल किसी तरह मूर्ति लेकर आऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जानकी ने ऋषभ को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। दिवाली के दिन ऋषभ बाजार चला जाता और एक मूर्ति की दुकान पर एक बड़ी सी मूर्ति देखने लगता। उसे वो मूर्ति बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी वहाँ एक औरत मूर्ति खरीदने आती है। वो उसी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को खरीद लेती है। देखकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता। ऋषभ बिना कुछ सोचे उस औरत के पीछे पीछे चल देता। कुछ देर बाद वो औरत अपने घर पहुंच जाती। तभी ऋषभ बाहर खड़ा होकर देखने लगता। वो अंदर झांककर देखता कि उसे कोई नजर नहीं आता। वहीं सामने मेज पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई थी। ऋषभ मूर्ति उठाकर भागने लगता और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता। वह जानकी को मूर्ति दे देता। मूर्ति को देखकर जानकी कहती है, बेटा, ये मूर्ति तो बहुत महंगी लगती है, कहाँ से लाए? ऋषभ कहता है, माँ, मैं ये मूर्ति चुरा कर लाया हूँ। क्या भगवान पर पैसे वालों का ही हक है? आज से मैं इन्हें अपने घर में ही रखूँगा और कहीं नहीं जाने दूँगा। फिर देखते हैं माँ लक्ष्मी हमें पैसा देती हैं या नहीं। जानकी कहती है, बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है। तू चल मेरे साथ, जहाँ से ये मूर्ति लेकर आया है मुझे वहाँ ले चल, नहीं तो ये मैं अन्न जल छोड़ दूंगी। माँ की बात सुनकर ऋषभ रोने लगता है। कहता है,
ठीक है माँ, मैं इन्हें वापस छोड़ आता हूँ, लेकिन मैं आज के बाद कभी दिवाली की पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान तो बस पैसों वालों के हैं। जानकी कहती है बेटा ऐसा नहीं कहते, भगवान जिस हाल में रखते हैं रहना चाहिए, एक दिन हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तभी ऋषभ कहता है माँ कैसे? हमारे दिन कैसे बदल जाएंगे? सब घर में भगवान ला रहे हैं और हम इन्हें बाहर भेज रहे हैं। ये कहकर ऋषभ घर से बाहर चला जाता है और उस औरत के घर पहुंच जाता और वहां जाकर आवाज़ देता है और वो औरत घर के अंदर से बाहर आती है। तभी ऋषभ औरत से कहता है माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मूर्ति चुरा ले गया था। ऋषभ की ये बात सुनकर वो औरत हंसने लगती है। ऋषभ कहता है माँ जी मेरी माँ हर साल एक ही तस्वीर के सामने दिया जलाया करती है, इसीलिए मैं मूर्ति चुरा ले गया था। औरत कहती है बेटा एक काम करो, ये मूर्ति तुम अपने घर ले जाओ। ऋषभ कहता है लेकिन माँ जी मेरी माँ नहीं मानेगी, वो समझेगी कि मैं ये मूर्ति वापस करने नहीं गया। तब वह औरत ऋषभ के साथ उसके घर पहुंच जाती है और जानकी को सब समझा देती है। बातों बातों में जानकी अपने पापड़ और अचार बनाने की बात बताती है। यह सुनकर वो औरत कहती है हमारी आगरा शहर में एक बहुत बड़ी दुकान है, मैं तुम्हारे अचार और पापड़ वहाँ बिकनी भेज दूंगी, तुम हमारी दुकान के लिए दिवाली के बाद अचार और पापड़ बना देना। ये लो कुछ पैसे रख लो। ये कहकर अपने पैसे जानकी की तरफ बढ़ा देती। जानकी कहती है बहन जी ये तो बहुत ज़्यादा है। वो औरत कहती है दिवाली के दिन धन को मना नहीं करते, बच्चे के मन की दिवाली मना और बाद में हमारा काम भी करना है। ये देखकर जानकी और ऋषभ बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से कुछ पैसों की जानकी ने ऋषभ के लिए कुछ महंगे कपड़े, मिठाई और सजावट का सामान खरीद लिया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने धूमधाम से दिवाली मनाई। उसके बाद उनके अचार और पापड़ के आगरा शहर में बिकने लगे, जिससे उनकी बहुत कमाई होने लगी। वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।